देखिए, शनि की साढ़े साती और ढैया जिंदगी पर बड़ा अलग सा असर डालती है और डालती जरूर है। हम ये नहीं कहेंगे कि बुरा ही असर डालेगी, लेकिन असर डालती है। और खास तौर से शनि की साढ़े साती जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। तो साढ़े साती होती क्या है? शनि हर राशि पर जब भ्रमण करते हैं, हर राशि पर जब शनि जाते हैं, तो एक विशेष तरह का प्रभाव पैदा करते हैं। जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की विशेष स्थिति की वजह से पड़ता है, तो इसको साढ़े साती कहते हैं। लगभग एक राशि में शनि 2.5 साल तक रहते हैं। तो जब किसी राशि से 12वें रहते हैं, पहला 2.5 साल, जब उस राशि में रहते हैं दूसरा 2.5 साल, या उस राशि से दूसरे भाव में रहते हैं तीसरा 2.5 साल, ये तीनों 2.5 साल मिल करके 7.5 साल रहते हैं और इसको साढ़े साती कहा जाता है। यानी शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं और एक साथ 3 बार बैक टू बैक 2.5, 2.5, 5, 2.5, 7.5 इस तरह से किसी राशि को प्रभावित करते हैं। 2.5 वर्षों का 3 चरण 7.5 साल तक साढ़े साती के रूप में चलता है। तो जैसे अभी का हाल देखिए, अभी जो शनिदेव हैं वो मेष से 12वें हैं, फिर मेष पर जाएंगे, फिर मेष से दूसरे जाएंगे। यानी टेक्निकली इस 7.5 साल की साढ़े साती अभी मेष राशि पर शुरू हो चुकी है। शनि का 2.5 साल का एक हिस्सा जो आपके राशि को ज्यादा प्रभावित करता है, उसे शनि की ढैया कहा जाता है। राशियों पर शनि भ्रमण करते रहते हैं। जब शनि किसी राशि से चतुर्थ भाव में जाते हैं, 4th हाउस में जाते हैं, या अष्टम भाव में जाते हैं, तो इसको शनि की ढैया कहा जाता है। ये शनि के एक राशि पर भ्रमण के दौरान रहता है, यानी कि लगभग 2.5 साल तक। केवल 2.5 साल तक एक बार ही किसी राशि को शनि जब प्रभावित कर देते हैं, तो इसको ढैया कहा जाता है। राशि से सप्तम भाव में शनि आ जाए तो किताब में, यानी शनि के बारे में ऐसा लिखा तो नहीं है कि वो ढैया है, लेकिन लगभग ऐसा देखा गया है कि वहां भी ढैया जैसी स्थिति बन जाती है। यानी मोटे तौर पर शनि आपकी राशि से चौथे, 8वें या 7वें भाव में आ जाए तो आप ढैया के चपेट में आ जाते हैं और शनि अगले 2.5 वर्षों तक आपको प्रभावित करना शुरू कर देता है। देखिए, शनि का सबसे सीधा मतलब होता है आपका रोजगार, आपका करियर, आपकी पद प्रतिष्ठा। तो अगर साढ़े साती आपको लाभ पहुंचाएगी तो आप करियर में बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी और करियर में आप ज़्यादा उन्नति कर सकेंगे। साढ़े साती या ढैया अगर शुभ प्रभाव दे तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि उस समय लोगों के करियर में, उनके रोजगार में बड़ा परिवर्तन होता है
और वो परिवर्तन के बाद जीवन में ज्यादा उन्नति करने लगते हैं। भारतीय राजनीति की अगर बात करें तो भारत में इतने सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री बने हैं अपनी शनि की साढ़े साती में। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हों, साढ़े साती ने प्रधानमंत्री बनाया और लंबे समय तक पद पे बनाए रखा। तो साढ़े साती अगर अनुकूल होगी तो करियर के मामले में, पोजीशन के मामले में, पद प्रतिष्ठा में आपको लाभ होगा और आप ऊंचाइयों तक जरूर पहुंच जाएंगे। आम तौर पर साढ़े साती 30 वर्ष में एक बार आती है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत किस्मत वाला है, 90 साल से ऊपर की उम्र है, तब शायद 3 बार साढ़े साती मिले, अन्यथा 2 बार की ही साढ़े साती आदमी को नसीब होती है। और जब साढ़े साती का साइकिल 7.5 साल का आता है तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, लोग ऐसा मानते हैं कि अगर साढ़े साती चल रही है आपकी, अगर आपकी ढैया चल रही है, तो ये हमेशा बुरा फल देगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है। सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी व्यक्तिगत महादशा अंतर्दशा क्या चल रही है। आपकी इंडिविजुअल महादशा अंतर्दशा सबसे ज्यादा आपके ऊपर असर डालेगी। इसके बाद कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, गोचर में जहां पर शनि मूव कर रहा है वहां पर पॉइंट कितने हैं, शनि का सर्वाष्टक भिन्नाष्टक वर्ग कैसा है, और इसको अलग अलग वर्गों में भी देख लीजिए कि शनि कैसा प्रभाव आपके ऊपर कहां पर डाल सकता है। तब आप एग्जैक्टली ये बता पाएंगे कि शनि की जो साढ़े साती है या शनि की जो ढैया है आपके लिए अच्छी है या बुरी है। ये आप तभी समझ सकते हैं। केवल ऐसा मत कहिए कि शनि की साढ़े साती है तो बुरा ही होगा। साढ़े साती में लोग बहुत तरक्की भी करते हैं, ढैया में जिंदगी में बहुत सफल भी होते हैं। और आम तौर पर शनि का पॉइंट अच्छा हो, शनि का हाउस अच्छा हो तो साढ़े साती अच्छे परिणाम देती है। और अगर शनि निगेटिव है, शनि के पॉइंट अच्छे नहीं हैं, और अगर शनि गोचर से किसी गलत पॉइंट पर, किसी गलत ग्रह पर ट्रांजिट कर रहा है, तब साढ़े साती या ढैया में समस्या होती है। ऐसा आम तौर पर देखा गया है कि साढ़े साती जब शुरू होती है या ढैया जब शुरू होती है तो उसका फायदा होता है, और जब खत्म होती है तो समस्या होती है। चढ़ता हुआ राजा और उतरता हुआ सितारा बहुत तकलीफ देता है, एक बड़ी पुरानी कहावत है। तो साढ़े साती जब शुरू होती है यूजुअली वो बुराई नहीं करती, नुकसान नहीं करती। जब उतरने लगती है तब उसकी तरफ से मुश्किलें ज्यादा होती हैं। शनि की साढ़े साती पर जब रिसर्च की गई तो कुछ चीजें बहुत कॉमन तौर से निकल के सामने आईं, जिसको उसका विशेष प्रभाव कहा जाता है। ज्यादातर लगभग 70 से 80% मामलों में शनि की साढ़े साती और ढैया कुछ विशेष प्रभाव दिखाती है, खास तौर से साढ़े साती। देखिए, शनि की साढ़े साती और ढैया चलने के दौरान अलग अलग फल देती है और उतरते समय अलग फल देती है। जैसे इस समय कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर साढ़े साती चल रही है। कुंभ पर अंतिम हिस्सा, मीन पर मध्य चरण और मेष पर आरंभ हो रहा है। कुंभ राशि पर साढ़े साती उतर रही है। इस समय सिंह और धनु राशि पर ढैया बनी हुई है। देखिए, साढ़े साती और ढैया चले या खास तौर से साढ़े साती चले तो उस समय में रिश्तों की समस्या जरूर होती है। पति पत्नी के बीच में वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा समस्या होती है। अगर आप शादीशुदा हैं और साढ़े साती आ गई बीच में तो मैरिटल लाइफ में झंझट करेगी। साढ़े साती में सबसे ज्यादा सेपरेशन होता है।
साढ़े साती में माता पिता के निधन के योग भी होते हैं, या माता या पिता के स्वास्थ्य के बिगड़ने के योग भी होते हैं। यानी संतान की साढ़े साती या ढैया उनके माता पिता की सेहत और आयु के लिए अच्छी नहीं होती। साढ़े साती उतरते समय ये दिक्कत ज्यादा होती है। और साढ़े साती में तीसरी चीज जो बड़े कॉमन तौर पर होती है वो होती है स्थान परिवर्तन। साढ़े साती आपको भयंकर परेशान कर रही है मान लिया, और साढ़े साती उतर रही है, जब उस समय आपका स्थान परिवर्तन हो गया तो जैसे ही साढ़े साती या ढैया में स्थान परिवर्तन होता है वैसे ही साढ़े साती या ढैया के दुष्प्रभाव बंद हो जाते हैं। देखिए अमूमन क्या होता है कि पहली बार साढ़े साती आती है बचपन में, कभी कभी 10 साल में या 20 साल में, और दूसरी बार साढ़े साती आती है 40 के बाद आमतौर पे। उस समय माता पिता के स्वास्थ्य पर और उनके आयु पर संकट जैसा मामला बनता है। आप ज़्यादातर लोगों को देखिए कि जिनके माता पिता का निधन हुआ होगा 100 में से 80% लोग कहेंगे कि उस समय मेरी साढ़े साती चल रही थी या उस समय मेरी ढैया चल रही थी। तो अगर आपकी साढ़े साती चल रही है या आपकी ढैया चल रही है, माता पिता के स्वास्थ्य में कष्ट चल रहा है, माता पिता के स्वास्थ्य और जीवन पे संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी अचूक पुस्तक आती है, एक बड़ी अचूक स्तुति आती है, उसका नाम है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। दशरथ कृत शनि स्तोत्र रोज संध्या काल में स्नान आदि करके स्वच्छ होकर पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए अपने लिए, क्योंकि स्वयं भी आपका कष्ट का समय चल रहा है, साढ़े साती या ढैया है, तो अपने लिए और अपने माता पिता दोनों के लिए प्रार्थना करिए कि उनके स्वास्थ्य और आयु की रक्षा हो। ज़्यादातर दशरथ कृत शनि स्तोत्र फेल नहीं होता, और अगर परमात्मा की कृपा रहेगी तो आपकी और आपके माता पिता की रक्षा अवश्य होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।